बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि बाउंड्री पॉइंट क्या होता है और बाउंड्री ऑफ ए सेट क्या होता है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, और फाइनली बाउंड्री ऑपरेटर क्या होता है, और बाउंड्री ऑपरेटर की टर्म्स में टोपोलॉजिकल स्पेसिस को कैरेक्टराइज करेंगे। राइट। सो बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम। ए कोई भी सबसेट है एक्स का, एक्स कोई पॉइंट है स्पेस का, पॉइंट को सेट का बाउंड्री पॉइंट बोल देंगे हम इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज नाइदर एन इंटीरियर पॉइंट नोर एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए। यानी स्पेस का वो पॉइंट जो सेट ए का ना तो इंटीरियर पॉइंट है और ना उसका एक्सटीरियर पॉइंट है, ऐसे पॉइंट्स को हम बोलेंगे बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए। ओके। और ऐसे ऐसे पॉइंट्स की कलेक्शन बना देंगे तो वो आ जाएगा बाउंड्री ऑफ ए सेट। यानी set of all boundary points of A is called the boundary of A and we denote this set by B of A. Okay, so ultimately हमें इंटीरियर कैलकुलेट करना आता है। सो ए इंटीरियर हम कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्सटीरियर यानी ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उन दोनों सेट में जो पॉइंट्स नहीं हैं, ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री पॉइंट्स। और उस कलेक्शन को हम क्या बोल देंगे? बाउंड्री ऑफ ए सेट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट बाउंड्री ऑफ ए सेट के रिगार्डिंग कि फॉर एनी सबसेट ए ऑफ एक्स बी ऑफ ए इज ऑलवेज ए क्लोज सेट। यानी जो एक सेट की बाउंड्री आएगी वो हमेशा एक क्लोज सेट होगा। मोर ओवर एक्स इक्वल टू ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। यानी कोई भी सेट आप लो, उसका इंटीरियर, उसका एक्सटीरियर और उसकी बाउंड्री मिलके कंप्लीट एक्स को जनरेट कर देंगी। यानी एक्स इज इक्वल टू बाउंड्री ऑफ ए एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ ए, किसी भी सेट के लिए, चाहे वो एम्प्टी सेट हो या कैपिटल एक्स खुद हो या उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट हो। राइट। क्यों ये ट्रू होगा आइए देखते हैं। एक्स बिलोंग्स टू बी ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ। यानी एक्स ए का एक्सटीरियर पॉइंट होता है कब? जब वो ना उसका इंटीरियर पॉइंट हो ना उसका एक्सटीरियर पॉइंट हो। सो इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू बी ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटीरियर एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एक्सटीरियर ऑफ ए। क्योंकि वो ना तो ए इंटीरियर में होगा ना एक्सटीरियर में होगा। सो दोनों में नहीं है तो यूनियन में भी नहीं होगा। राइट। और इस सेट में नहीं है तो इसका मतलब उनके कॉम्प्लीमेंट में होगा। सो इन बेसिक 3 स्टेप से हमने क्या प्रूव कर दिया कि बाउंड्री ऑफ ए इक्वल टू, यानी ये सेट इसके इक्वल आ गया। यानी ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए इसका कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स किसी सेट का हमें अगर बाउंड्री कैलकुलेट करनी है तो सिंपली क्या करेंगे? उसका इंटीरियर उसका एक्सटीरियर कैलकुलेट करके दोनों को ज्वाइन करके उनका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। देन वी विल गेट द बाउंड्री ऑफ ए। ओके। अब हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ए इंटीरियर ओपन सेट होता है और एक्सटीरियर ए भी ओपन सेट होता है और दो ओपन सेट की यूनियन भी ओपन होती है। सो दिस यूनियन इज एन ओपन सेट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? क्लोज्ड। राइट। सो फर्स्ट पार्ट इज डन। तो बी ऑफ ए इक्वेशन 1 से क्या आ गया? क्लोज सेट आ गया, क्योंकि दो ओपन सेट की यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है, यानी ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट है। सो बी ऑफ ए इज ए क्लोज सेट। अब इस सेट को अगर मैं एक सेट मानूं और बी ऑफ ए उसका कॉम्प्लीमेंट है तो एक सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट मिलकर एक्स बना देते हैं। वी नो इट। फॉर एनी सेट ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट्स इक्वल टू एक्स। सो ये जो सर्कल कर रखा है रेड में, इसको अगर मैं एक सेट मान लूँ, इसका कॉम्प्लीमेंट बाउंड्री ऑफ ए है, तो ये सेट और बी ऑफ ए मिलके एक्स बन जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। ओके। सो ये एक सेट था, इसका कॉम्प्लीमेंट बाउंड्री था, तो कॉम्प्लीमेंट और ये सेट मिलके एक्स बन गए। तो यही हमें प्रूव करना था रिजल्ट 1 में कि किसी भी सेट ए के लिए बाउंड्री ऑफ ए हमेशा क्लोज सेट होगा और किसी भी सेट के लिए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर यूनियन बाउंड्री इक्वल्स टू एक्स। ओके। नेक्स्ट रिजल्ट है भाई, फॉर एनी सबसेट ए ऑफ एक्स एक्सटीरियर ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बार आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपने एक्सटीरियर निकाल लिया तो आप क्लोजर निकाल सकते हो। कैसे आएगा? एक्सटीरियर का कॉम्प्लीमेंट ले लो आप, और क्लोजर निकाल रखा है, फिर एक्सटीरियर कैलकुलेट करना है तो क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट ले लो आप। राइट। क्योंकि यहाँ से ये भी तो आ जाएगा ना, ए क्लोजर इक्वल टू बोथ साइड आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो एक्सटीरियर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया ये, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट खुद सेट। तो चलिए इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं। सो एक्स बिलोंग्स टू एक्सटीरियर ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू
ए कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर, क्योंकि एक्सटीरियर की डेफिनेशन होती है भाई, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ए एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल टू इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। और एक इंटीरियर की एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि इट इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर निकाल रहे हो तो आप ये ऐसे ओपन सेट की यूनियन हो जाएगी जो ए कॉम्प्लीमेंट में कंटेंट करता है। तो इस सेट में है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। सो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब ये जो कलेक्शन थी पूरी, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो उसमें ये नहीं बिलोंग करेगा। लेकिन ये जो कलेक्शन है जिसका कॉम्प्लीमेंट लिया ये ऐसे है, यूनियन ऑफ जी आईज, यानी ऐसे लिखा हुआ G1 यूनियन G2 यूनियन दिस। अब इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, G1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन G2 कॉम्प्लीमेंट G3 कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन बाय डी मॉर्गन लॉ। सो ये कॉम्प्लीमेंट हमने ओपन कर दिया यूनियन के लिए, तो इंटरसेक्शन आ गया। अब G जो सेट है उनका कॉम्प्लीमेंट्स हो गया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन आएगा। अब G तो ओपन था तो G कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड हो गया, और G अगर A कॉम्प्लीमेंट का सबसेट था तो रिवर्स इनइक्वालिटी हो जाएगी, यानी G कॉम्प्लीमेंट सुपर सेट हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी A का सुपर सेट हो जाएगा G कॉम्प्लीमेंट। सो इस कलेक्शन का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो डी मॉर्गन लॉ से ये यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, G कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओपन क्लोज्ड में हो जाएगा। G अगर A कॉम्प्लीमेंट का सबसेट था तो A अब G कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो जाएगा। बट इस डेफिनेशन को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ हमने लिखा हुआ है इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए। लेकिन ये तो हमने लेक्चर 7 में ये पढ़ा था हमने कि ऐसे सारे क्लोज सेट जो ए को कंटेन करते हैं उनका इंटरसेक्शन क्या बन जाता है, ए क्लोजर। सो इट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्लोजर। अब ए क्लोजर में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में होगा। सो एक्सटीरियर ऑफ ए में है इफ एंड ओनली इफ क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में है। सारी इफ एंड ओनली इफ की इम्प्लीकेशंस हैं, साइंस हैं, तो यहाँ बिलोंग करेगा तो यहाँ होगा और यहाँ बिलोंग करेगा तो यहाँ होगा। इट मीन्स एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल टू ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट। ये रिजल्ट ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन बेसिक रिजल्ट्स का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक एट सम important properties of boundary of A. So you can say this is theorem 1. ये कहती है x कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, B ऑफ A उसकी बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट पॉइंट है B ऑफ A इक्वल टू A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट क्लोजर, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो A क्लोजर इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट क्लोजर, यानी एक सेट का क्लोजर और उसके कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर का जो कॉमन पार्ट है वो बाउंड्री ऑफ A हो जाएगी। सेकंड पॉइंट कह रहा है बाउंड्री ऑफ A इक्वल टू A क्लोजर माइनस A इंटीरियर। थर्ड पॉइंट कह रहा है क्लोजर इक्वल टू बाउंड्री ऑफ A यूनियन A। अब ये फोर्थ वे मिल गया आपको क्लोजर फाइंड आउट करने का। फर्स्ट वे हमने प्रूव किया था कि A क्लोजर इज द सेट ऑफ ऑल अडेरेंट पॉइंट्स ऑफ A। सेकंड वे था A क्लोजर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग A। थर्ड तरीका था कि A क्लोजर इक्वल टू A यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ A। अब ये फोर्थ मिल गया हमें कि A क्लोजर इक्वल टू A यूनियन बाउंड्री ऑफ A। ओके, फोर्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि फोर्थ ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बाउंड्री ऑफ ए को क्या लिखा था, ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट लिखा था तो अगेन कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बाउंड्री ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट ये सेट आ जाएगा। सो दिस इज ऑलरेडी डन। ये तीन पार्ट हम प्रूव कर लेते हैं भाई। लेट्स बिगिन विद फर्स्ट पार्ट। बाउंड्री ऑफ ए को इसके इक्वल दिखाना है हमें। सो एक्स बाउंड्री ऑफ ए का एलिमेंट होगा कब, इफ एंड ओनली इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटीरियर एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू एक्सटीरियर ऑफ A। और एक्सटीरियर ऑफ A का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। अब इनमें नहीं है तो इनके कॉम्प्लीमेंट्स में होगा, यानी x माइनस A इंटीरियर एंड x माइनस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, राइट। अब ये क्या है, ये है एक्सटीरियर ऑफ A अल्टीमेटली, ओके, और एक्सटीरियर ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट है। तो रिजल्ट 2 में हमने क्या किया था, रिजल्ट 2 में हमने किया था एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल टू ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक्सटीरियर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए। तो यहाँ दोनों साइड कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए क्लोजर। सो एक्स माइनस एक्सटीरियर ऑफ ए, यानी एक्सटीरियर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट ए क्लोजर के इक्वल आ गया। अब एक्स माइनस ए इंटीरियर की वैल्यू ये रख रहे हैं। अब इसकी वैल्यू ये कैसे आई, ये सिंपल है।
हमने क्या यूज़ किया है, x माइनस ए इंटीरियर इक्वल टू ए क्लोजर, इसको इसके इक्वल दिखाया रिजल्ट 2 के कारण। ओके, सो ये इसके इक्वल आ गया। अब हमें क्या चाहिए, x माइनस ए इंटीरियर, यहाँ पे a चाहिए। अब a कॉम्प्लीमेंट की जगह a चाहिए, तो a कॉम्प्लीमेंट की a की जगह a कॉम्प्लीमेंट पुट कर दें ताकि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट a आ जाए। सो x माइनस ए इंटीरियर इक्वल टू a को किससे रिप्लेस किया है, उसके कॉम्प्लीमेंट से। तो इस इक्वेशन में अगर a को a कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट a हो जाएगा और ऊपर इंटीरियर का साइन है, दिस इज इक्वल टू x माइनस ए क्लोजर। तो रिजल्ट 2 की हेल्प से ही हमें ये सेट मिल गया। तो x ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर में और ए क्लोजर में है तो उनके इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। सो बी ऑफ ए में होगा इफ एंड ओनली इफ x इज ए मेंबर ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन x माइनस ए क्लोजर। तो इट मीन्स दोनों सेट इक्वल आ जाएंगे, बाउंड्री ऑफ ए इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन x माइनस ए क्लोजर, राइट। सेकेंड जो पॉइंट है हमारा वो है कि बाउंड्री ऑफ ए इक्वल टू ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर। आइए इसका प्रूफ करते हैं। ये ध्यान रहे भी, ये प्रूव करना है हमें, बाउंड्री ऑफ ए इक्वल टू ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर। सो पार्ट 1 से हमें क्या मिल गया, बी ऑफ ए इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन एक्स माइनस ए क्लोजर। अभी हमने देखा कि एक्स माइनस ए इंटीरियर की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस ए क्लोजर, तो उसकी जगह पे ये पुट कर लिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया इंटरसेक्शन का डिफरेंस पे, तो ए क्लोजर इंटरसेक्शन एक्स माइनस ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए इंटीरियर। अब x के साथ इंटरसेक्शन लिया तो ए क्लोजर आ गया, और ए क्लोजर ए को कंटेन करता है और ए इंटीरियर को ए कंटेन करता है, तो दिस इज द रिलेशन, ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर। तो इंटरसेक्शन में ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, ए इंटीरियर। यही हमें प्रूव करना था कि बाउंड्री ऑफ ए इक्वल टू ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर। थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारा कि बाउंड्री ऑफ ए इक्वल टू, मतलब ए क्लोजर इक्वल टू ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए आ जाए, राइट। सो वो प्रूव करते हैं। चलो, बाउंड्री ऑफ ए फर्स्ट पार्ट से अगेन हमने लिख लिया ऐसे, दोनों साइड ए का यूनियन ले लिया। अब इस साइड को हमें क्या प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू ए क्लोजर, दिस इज अवर टारगेट फॉर पॉइंट नंबर 3। सो बी ऑफ ए को ये लिख लिया हमने, दोनों साइड यूनियन ले लिया। अब यूनियन को इंटरसेक्शन के वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ए क्लोजर के साथ यूनियन आ गया इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर के साथ यूनियन आ गया। अब ए यूनियन ए क्लोजर, एक बार इस पार्ट को हम सोल्व कर रहे हैं भाई, ए यूनियन एक्स माइनस ए क्लोजर। अब एक्स माइनस ए क्लोजर तो एक्स माइनस ए को कंटेन करता है, सो एक्स माइनस ए क्लोजर कंटेन्स एक्स माइनस ए, क्योंकि एक सेट का क्लोजर उसको कंटेन करता है। दोनों साइड यूनियन ले दिया हमने, यूनियन ए, तो यहाँ पे यूनियन लग गया। अब कॉम्प्लीमेंट का और ए का यूनियन क्या आ जाएगा, एक्स, यानी ये चीज़ एक्स को कंटेन करती है, लेकिन एवरीथिंग इज सबसेट ऑफ एक्स, सो दिस सेट हैज़ टू बी इक्वल टू एक्स। तो इसकी वैल्यू एक्स आ गई। अब इंटरसेक्शन इसके साथ ले रहे हैं तो यहाँ पे एक्स आ गया, तो यही बच जाएगा, यानी वन इक्वेशन से दिस इज इक्वल टू दिस। तो बाउंड्री ऑफ ए यूनियन ए इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, लेकिन ए क्लोजर का सबसेट होता है तो यूनियन ए क्लोजर आ जाएगा और इंटरसेक्शन में एक्स है, तो टोटल हमारे पास क्या बच गया, ए क्लोजर। सो वी हैव प्रूव्ड दैट ए क्लोजर इक्वल टू बाउंड्री ऑफ ए यूनियन ए। तो ये थी भाई बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बाउंड्री ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर एंड क्लोजर। ओके, और रिजल्ट 2 में हमने पढ़ा था कि बाउंड्री क्लोजर में और एक्सटीरियर में क्या रिलेशन है। ओके, सो इन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना, जब भी आपको किसी सेट की बाउंड्री कैलकुलेट करनी होगी तो ये रिजल्ट आप यूज कर सकते हो। नाउ वी कम टू द बाउंड्री ऑपरेटर। एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, बाउंड्री ऑपरेटर एक फंक्शन है, जैसे हमने इंटीरियर एक्सटीरियर और क्लोजर ऑपरेटर डिफाइन किए हैं वैसे ही बाउंड्री ऑपरेटर है, पावर सेट ऑफ एक्स से पावर सेट ऑफ एक्स तक, और इन कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करे। ऐसा फंक्शन जो पावर सेट ऑफ एक्स से पावर सेट ऑफ एक्स तक है और इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, उसको हम बोल देंगे बाउंड्री ऑपरेटर। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, B1, कि ए भी कोई भी सबसेट है तो उनकी यूनियन की बाउंड्री जो होगी वो उनकी डिफरेंट अलग अलग इंडिविजुअल बाउंड्री की यूनियन का सबसेट होगा, राइट। सेकंड पार्ट कहता है ए अगर बी का सबसेट है तो बाउंड्री ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी यूनियन बाउंड्री ऑफ बी। ये ध्यान रहे भाई, बाउंड्री जैसे क्लोजर और ड्राइव्ड सेट था, वो ए अगर बी का सबसेट है तो ए क्लोजर बी क्लोजर का सबसेट हो जाता था, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए ड्राइव्ड सेट ऑफ बी का सबसेट हो जाता था, लेकिन बाउंड्री ऐसा रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करता। एक्चुअली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, दिस मे नॉट इम्प्लाई बी ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी ऑफ बी। ये क्यों ट्रू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ए को हमने मान लिया 0,1 और बी को मान लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स,
तो बाउंड्री ऑफ ए जब कैलकुलेट करेंगे ना तो वो आएगा, इस केस में आ जाएगा 0,1। ओके, और बी ऑफ बी निकालेंगे बाउंड्री ऑफ आर, तो डायरेक्ट यहाँ तो दिख रही थी कि 0 और 1 इसकी बाउंड्री है, यहाँ देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो वी कैन यूज मैथमेटिकल फॉर्मूलाज कि बाउंड्री ऑफ ए हमने क्या किया था, बी का इंटीरियर यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर और उसका कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो बी इंटीरियर आर आ गया, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाई आएगा, उसका इंटीरियर फाई आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट, सो आर यूनियन फाई आर आ गया और उसका कॉम्प्लीमेंट किया तो फाई आ गया। तो ए बी ऑफ ए तो ये आ गया और बी ऑफ बी ये आ गया, तो क्या बी ऑफ ए सबसेट है बी ऑफ बी का? नो, दिस इज नॉट ए सबसेट। तो ये रिलेशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो इसके लिए क्या होगा कि ए अगर बी का सबसेट है तो बी ऑफ ए बी यूनियन बी ऑफ बी का सबसेट होगा। अब बी अगर इसमें ऐड कर दोगे तो ये आर आ गया, तो बी ऑफ बी यूनियन बी आर के इक्वल आ गया। अब बी ऑफ ए सबसेट है आर का, सो दिस पार्ट इज नीडेड कि बी उसको वापस यूनियन करना पड़ेगा हमें। थर्ड बाउंड्री ऑपरेटर की प्रॉपर्टी है भाई कि बाउंड्री ऑफ ए इक्वल टू बाउंड्री ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ है बी ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी ऑफ ए, एंड फिफ्थ है बाउंड्री ऑफ फाई इक्वल टू बाउंड्री ऑफ फाई इज एम्प्टी सेट इटसेल्फ। ओके, सो ये चीज़ें ट्रू भी होंगी किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में, अगर बी बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उनके लिए कंडीशन हमेशा ट्रू भी होती हैं, राइट। ये पार्ट तो ऑब्वियस है, ये पार्ट भी ऑब्वियस है। B1, B2, B4 को प्रूव करने के लिए आप देख सकते हो B ऑफ A यूनियन B को इसका सबसेट दिखाना है, तो B ऑफ A यूनियन B बाय फॉर्मूला क्या होता है, एक सेट का क्लोजर इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, राइट। सो A यूनियन B का क्लोजर सबसेट होता है A क्लोजर यूनियन B क्लोजर इंटरसेक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट पे क्लोजर ओपन हो जाता है, सो दिस कॉम्प्लीमेंट क्लोजर इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्लोजर, ये ब्रैकेट, ये इसके लिए आई ब्रैकेट और ये इसके लिए आई ब्रैकेट, राइट। सो अब तीन अब इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इन दोनों को क्लब कर लेंगे और इन दोनों को क्लब कर लेंगे, तो यहाँ से आ गया ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर और बी क्लोजर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, लेकिन ये बाउंड्री ऑफ ए हो गया और ये बाउंड्री ऑफ बी हो गया, राइट। सेकंड प्रॉपर्टी भी सिंपल है, ए अगर बी का सबसेट है तो बाउंड्री ऑफ ए क्लोजर में कंटेंट होगा। ये क्यों लिखा है हमने ये फैक्ट, बिकॉज ए क्लोजर इक्वल टू ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए, ये अभी हमने प्रॉपर्टीज में किया था, तो यहाँ से क्या आ गया, बाउंड्री ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर, क्योंकि बाउंड्री के अलावा भी उसमें कुछ कंटेन कर रहा है, सो दिस इज सुपर सेट। और ए अगर बी का सबसेट है तो ए क्लोजर बी क्लोजर का सबसेट हो जाएगा, और बी क्लोजर इसी फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, बी यूनियन बाउंड्री ऑफ ए, तो यहाँ से क्या हो गया, बी ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी यूनियन बाउंड्री ऑफ बी। ओके, B4 के लिए बाउंड्री ऑफ ए क्या आएगा, अब इसको एक सेट मान लिया तो इसकी बाउंड्री क्या आएगा, इसका क्लोजर और इसके कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, लेकिन ये दो सेट का इंटरसेक्शन है तो ये इसमें भी कंटेंट होगा और इसमें भी कंटेंट होगा, सो दिस इज सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट बी ऑफ ए का क्लोजर, लेकिन बी ऑफ ए का क्लोजर बी ऑफ ए आ गया क्योंकि हमने रिजल्ट 1 में प्रूव किया था कि बाउंड्री ऑफ ए सेट इज ऑलवेज ए क्लोज सेट, तो क्लोज सेट का क्लोजर उसी के इक्वल होता है, तो बी ऑफ ए क्या आ गया, सबसेट ऑफ बाउंड्री ऑफ ए। ओके, सो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं भाई बाउंड्री ऑपरेटर की, यू शुड रिमेंबर दोज, और इनका यूज करेंगे अब कैरेक्टराइजेशन में। सो ये स्टेटमेंट है भाई, कैरेक्टराइजेशन ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसिस इन टर्म्स ऑफ बाउंड्री ऑपरेटर, let B be a boundary operator on a set X and for each A subset of X A closure equal to A union B of A। यानी यहाँ पे हमने क्लोजर कैसे डिफाइन किया, A यूनियन इमेज ऑफ A अंडर द बाउंड्री ऑपरेटर। यहाँ पे क्लोजर कोई टोपोलॉजी की सेंस में नहीं निकाल रहे हैं हम, क्योंकि बाउंड्री ऑफ A कब निकालते हैं, जब टोपोलॉजिकल स्पेस हो, तो यहाँ पे सिर्फ B क्या है, बाउंड्री ऑपरेटर, यानी A की इमेज है ये B ऑफ A, और उसका यूनियन अगर A के साथ कर दें तो इस चीज़ को हम A क्लोजर से डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें मानी, बी बाउंड्री ऑपरेटर और एक क्लोजर ऐसे डिफाइन कर रखा है। देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक टोपोलॉजी टाउ ऑन एक्स सच दैट फॉर ईच ए बी ऑफ ए इज नथिंग बट द बाउंड्री ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टोपोलॉजी टाउ। ओके, सो हम यहाँ पे ये दिखाएंगे कि ये जो ऑपरेटर है ना, अब ये भी एक ऑपरेटर हो गया, बार ऑपरेटर, यानी एक सेट की इमेज क्या आएगी इस बार ऑपरेटर के अंडर, वो सेट खुद यूनियन उस सेट की इमेज अंडर द बाउंड्री ऑपरेटर।
तो पहले हम ये दिखाएंगे कि ये जो ऑपरेटर है क्लोजर वाला, ये कुर्टोस्की क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स सो फर्स्ट वी शो दैट कि ए क्लोजर कुर्टोस्की क्लोजर एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। तो कुर्टोस्की क्लोजर एक्सियम्स ये होंगे भाई, यानी सी अगर क्लोजर ऑपरेटर होता था तो फाई को फाई पे मैप करता था, हर सेट उसकी इमेज में कंटेंट करता था। और थर्ड प्रॉपर्टी थी सी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू सी ऑफ ए यूनियन सी ऑफ बी, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी थी सी ऑफ ए इक्वल टू सी ऑफ ए। तो हम ये दिखाएंगे कि ये क्लोजर जो यहाँ स्टेटमेंट में डिफाइन किया हुआ है इस फॉर्मूले से, ये इन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। यानी फाई का क्लोजर फाई आ जाएगा, ए कंटेंट करता है ए क्लोजर में, सी की जगह पे क्लोजर लग जाएगा, मीन्स बार लग जाएगा ऊपर। ओके, सो K1 प्रॉपर्टी हमें दिखानी है कि फाई क्लोजर इक्वल टू फाई आ जाए। सो फाई क्लोजर बाय फॉर्मूला क्या आएगा, फाई यूनियन बी ऑफ फाई, लेकिन बी ऑफ फाई बाउंड्री ऑपरेटर का जो फिफ्थ एक्सियम उससे फाई आएगा, तो फाई यूनियन फाई हो गया। अब हमें दिखाना है ए इज कंटेंट इन ए क्लोजर, तो ए किस में कंटेंट होगा, ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए में, क्योंकि ऐड ही किया है कुछ ना कुछ हमने। सो ये वैल्यू बाय डेफिनेशन ए क्लोजर है। सो दिस इज कुर्टोस्की क्लोजर एक्सियम सेकंड प्रूव हो गया। अब थर्ड में था ए यूनियन बी का क्लोजर ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर के इक्वल आ जाए, राइट। सो दिस बाय फॉर्मूला ए यूनियन बी का क्लोजर क्या आ गया, एक सेट यूनियन उसकी इमेज अंडर द बाउंड्री ऑपरेटर। ए यूनियन बी, बी ऑफ ए यूनियन बी किसका सबसेट हो जाएगा, बी ऑफ ए यूनियन बी ऑफ बी का। ये फर्स्ट बाउंड्री एक्सियम थी, राइट, कि बी ऑफ ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी ऑफ ए यूनियन बी ऑफ बी। तो यहाँ पे तीनों यूनियन है। सो ए को इसके साथ मर्ज कर दिया, बी को इसके साथ मर्ज कर दिया, ए यूनियन बी ऑफ ए क्या हो गया, ए क्लोजर, ये डेफिनेशन से। ऐसे ही बी यूनियन बी ऑफ बी क्या हो गया, बी क्लोजर। सो इसको हमने ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का सबसेट दिखा दिया। अब रिवर्स इनइक्वालिटी और प्रूव करनी है, तब ये थर्ड एक्सियम प्रूव हो जाएगा कुर्टोस्की क्लोजर एक्सियम का। नाउ ए क्लोजर इक्वल टू दिस, सो ए यूनियन बी एंड बाउंड्री ऑफ ए यूनियन बी का सबसेट हो जाएगा। रीजन ये लिखा हुआ है कि ए अगर ए यूनियन बी का सबसेट है तो बाउंड्री ऑफ ए क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन बाउंड्री ऑफ ए यूनियन बी का सबसेट। ये सेकंड बाउंड्री एक्सियम था, राइट, कि ए अगर बी का सबसेट है तो बाउंड्री ऑफ ए वो सेट और उसकी इमेज की यूनियन में कंटेंट होगा। सो बाउंड्री ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन बाउंड्री ऑफ ए यूनियन बी। सो इसमें ए ऑलरेडी कंटेंट है, तो अगर आप दोनों साइड ए की यूनियन भी लोगे तो भी ये इसी सेट में कंटेंट रहेगा, सेम सेट। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ भाई कि ए यूनियन बी ऑफ ए इज सबसेट ऑफ दिस। लेकिन ए यूनियन बी यूनियन बाउंड्री ऑफ ए यूनियन बी, ये बाय डेफिनेशन क्या आ गया, ए यूनियन बी का क्लोजर, जो हमारी स्टेटमेंट में क्लोजर डिफाइंड है। सिमिलरली बी क्लोजर को हम क्या दिखा सकते हैं, ए यूनियन बी का क्लोजर। अब दोनों सेट का क्लोजर अगर ए यूनियन बी क्लोजर में कंटेंट करता है तो उन क्लोजर्स का यूनियन भी उसमें कंटेंट करेगा। तो बाय 1 and 2 क्या आ गई, ये दोनों सेट इक्वल आ गए। सो दिस वाज कुर्टोस्की क्लोजर एक्सियम 3, राइट। नेक्स्ट हमें प्रूव करना क्लोजर का क्लोजर उसी के इक्वल आ जाए, यानी सी ऑफ ए हमें होता था गिवन कि सी ऑफ ए के इक्वल आ जाए। सी का मतलब यहाँ क्लोजर है, सो क्लोजर का क्लोजर ए क्लोजर के इक्वल प्रूव करना है। सो ए क्लोजर का क्लोजर लिया हमने, तो ए क्लोजर की वैल्यू पुट कर ली, ए यूनियन बी ऑफ ए। अब इसका क्लोजर लेना है तो ये भी अब एक सेट है, सो दिस सेट यूनियन इसकी बाउंड्री। सो ये सेट एज इट इज है, ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। बी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, बी ऑफ ए यूनियन बी ऑफ बी का सबसेट। तो यहाँ पे सबसेट किसकी वजह से आया, इस पार्ट की वजह से, क्योंकि इस पे फॉर्मूला लग गया फर्स्ट बाउंड्री ऑपरेटर कि ये बी ऑफ ए यूनियन बी ऑफ बी का सबसेट हो जाएगा। सो ये ए और बी था, तो ये बी ऑफ ए यूनियन बी ऑफ बी यानी बी ऑफ ए का सबसेट हो गया, राइट। सो इस बी ऑफ ए के इसके साथ मर्ज कर दिया। सो जो बाउंड्री ऑपरेटर का फोर्थ एक्सियम था उसमें था कि बी ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी ऑफ ए। सो ये भी बी ऑफ ए का सबसेट है, ये भी बी ऑफ ए, ये भी बी ऑफ ए। तो ए का यूनियन हो गया बी ऑफ ए के साथ, राइट, और ये ए क्लोजर है। सो यहाँ से हमने क्या प्रूव किया अल्टीमेटली, सो दिस इम्प्लाइज दैट ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर। लेकिन ये अगर एक सबसेट माने तो इस क्लोजर ने जब सेकंड कुर्टोस्की क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई कर दिया तो ए क्लोजर किसका सबसेट है, क्लोजर का क्लोजर।
तो ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट, इसलिए क्या आ गया, ए क्लोजर का क्लोजर इक्वल टू ए क्लोजर, राइट। सो दिस वाज द कुर्टोस्की क्लोजर एक्सियम 4। सो अब जो हमारा ये थ्योरम 18 कह रहा है, इसका मतलब है कैरेक्टराइजेशन ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसेस इन टर्म्स ऑफ कुर्टोस्की क्लोजर एक्सियम्स, ओके, यानी क्लोजर ऑपरेटर की सेंस में जो कैरेक्टराइजेशन था उससे हमारी टोपोलॉजी ये आई थी। क्यों आई थी, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ भाई। जो कुर्टोस्की क्लोजर एक्सियम्स था सी यानी क्लोजर ऑपरेटर्स, उससे हमने ये फैमिली बनाई थी जो क्लोज्ड सेट्स की फैमिली के एक्सियम सेटिस्फाई करते थे, और उससे जो टोपोलॉजी बनाई थी वो ऐसे बनाई थी, यानी एक्स के वो सब सेट जी जिनके कॉम्प्लीमेंट्स फैमिली एफ में हो। अब फैमिली एफ में क्लोज सेट है यानी सी एफ इक्वल टू एफ, यानी कोई सेट अगर एफ में जाता है तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल आएगा, तो सी ऑफ जी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू जी। इट मीन्स जी इज सबसेट ऑफ एक्स सच दैट जी कॉम्प्लीमेंट क्लोजर इक्वल टू जी कॉम्प्लीमेंट। तो जो कैरेक्टराइजेशन ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसेस इन टर्म्स ऑफ क्लोजर ऑपरेटर था, वहाँ ये डिफाइन किया गया कि ये फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स होती थी और उसके कोरस्पॉन्डिंग ये टोपोलॉजी आती थी। अब एफ में ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी इमेज सी के ऑपरेटर एफ आती है, तो यहाँ सी का मतलब क्लोजर है, तो एफ के मेंबर्स का कॉम्प्लीमेंट वहाँ पे था, तो ऐसे सेट हैं और उनके कॉम्प्लीमेंट्स अगर एफ में है तो उनका क्लोजर उसी के इक्वल आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ लिखी हुई है। सो अकॉर्डिंग टू दैट कैरेक्टराइजेशन दैट टोपोलॉजी इज सच, यानी एक्स के वो सब सेट्स जिसके कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर उसी सेट के इक्वल आ जाएगा, और ये यूनिक टोपोलॉजी आएगी सच दैट क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू ए बार, यानी सी ऑफ ए को हमने ए क्लोजर प्रूव किया था टाउ के रिस्पेक्ट में, यानी टाउ क्लोजर ऑफ ए, ओके। सी ऑफ ए का मतलब यहाँ पे है ए बार, तो ये क्लोजर ऑफ ए आ गया। अब हमें क्या दिखाना है कि बाउंड्री ऑफ ए बी ऑफ ए के इक्वल आ जाए एक्चुअली, राइट। सो बाउंड्री ऑफ ए जब टोपोलॉजी मिल गई तो हमें ये पता है कि बाउंड्री ऑफ ए किसके इक्वल होता है, ए क्लोजर इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। अब ए क्लोजर ये दे रखा है डेफिनेशन से, ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन उसकी बाउंड्री। सो बी ऑफ यानी इमेज यूज करनी है हमने, क्योंकि गिवन क्या है, ए क्लोजर इक्वल टू ए यूनियन इमेज ऑफ ए अंडर द ऑपरेटर बी। सो इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ये हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट की इमेज और ए की इमेज अंडर द बी ऑपरेटर सेम रहती है, तो इसको बी ऑफ ए से रिप्लेस कर दिया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये लिख लिया हमने, क्योंकि यूनियन को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर इंटरसेक्शन तो इसका यूनियन एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ऊपर यही लिखा हुआ है। सो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाई आ गया, ये क्या बच गया, पी ऑफ ए। तो बाउंड्री ऑफ ए टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन यूज कर ली प्रॉपर्टीज वाली, और ये बी ऑफ ए के इक्वल आ गया। यही प्रूव करना था हमें कि बी ऑफ ए अल्टीमेटली बाउंड्री ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाउ मिल जाए हमें, ओके। सो ये था कैरेक्टराइजेशन ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसेस इन टर्म्स ऑफ बाउंड्री ऑपरेटर। तो कोई डाउट आए तो कमेंट में पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करो और सब्सक्राइब करो।